नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस एक साल की कहानी को समझते हैं जिसने हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1857 के महासंग्राम की। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे सिर्फ एक कारतूस से जुड़ी अफवाह ने पूरे उत्तर भारत में बगावत की आग लगा दी। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक अफवाह की नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अपने सफर में हम सबसे पहले उस अकेली चिंगारी का देखेंगे, फिर उस बारूद को जानेंगे जिस पर वो गिरी थी। इसके बाद विद्रोह की आग को फैलते हुए महसूस करेंगे, अंग्रेजों की जवाबी कार्रवाई को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस घटना ने देश के लिए कैसा नया अध्याय लिखा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नई बंदूक और उसके कारतूस से। एक ऐसा मुद्दा जिसने सिपाहियों के धर्म और उनकी पहचान पर सीधा हमला कर दिया था। जरा सोचकर देखिए, एक तरफ थे हिंदू सिपाही जिनके लिए गाय पवित्र है, और दूसरी तरफ थे मुस्लिम सिपाही जिनके लिए सुअर हराम है। और ये नई राइफल की तकनीक अनजाने में ही सही दोनों समुदायों की सबसे गहरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। इसे सिर्फ एक कारतूस नहीं, बल्कि धर्म पर किया गया एक हमला माना गया। और इसी माहौल में एक नाम गूंजा, मंगल पांडे। उनकी शहादत ने उस दबे हुए गुस्से को जैसे एक चेहरा दे दिया। अब ये सिर्फ सिपाहियों का असंतोष नहीं रहा, ये एक बलिदान की कहानी बन गई जो आगे चलकर हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। लेकिन देखिए, हर चिंगारी को भड़कने के लिए बारूद की जरूरत होती है, और हिंदुस्तान में ये बारूद ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल के राज में धीरे धीरे जमा हो रहा था। चलिए देखते हैं कि वो क्या वजहें थीं। असल में मुद्दा सिर्फ कारतूस का नहीं था। कंपनी की नीतियां हर किसी को चुभ रही थीं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, मतलब वो कानून जिसके तहत अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं होता तो उसका राजपाट कंपनी छीन लेती थी। किसानों पर इतना भारी लगान, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, गुस्सा तो हर तरफ था। कारतूस तो बस वो आखिरी तिनका था जिसने सब्र का बांध ही तोड़ दिया। सेना के अंदर की ही तस्वीर देख लीजिए। एक ही सेना, एक ही वर्दी, लेकिन फर्क जमीन आसमान का था। भारतीय सिपाही अपनी जान जोखिम में डालते थे, पर उन्हें ना तो बराबर तनख्वाह मिलती थी, ना सम्मान। ये सिर्फ नौकरी का फर्क नहीं था, ये सरासर अपमान था। और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चिंगारी बारूद से जा मिली और बगावत की आग ऐसी भड़की कि उसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। मेरठ से उठी ये आग एक ही दिन में दिल्ली पहुंच गई। सिपाहियों ने बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया, और फिर देखते ही देखते कानपुर, लखनऊ, झांसी, पूरा का पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। ये अब सिर्फ सिपाहियों का विद्रोह नहीं रह गया था, ये एक जन आंदोलन बन चुका था। इस बगावत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी, और जब उन्होंने पलटवार किया तो उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि ऐसा खौफ पैदा करना था कि भविष्य में कोई सिर उठाने की हिम्मत भी न कर सके। ये नंबर देखे, 70,000 से भी ज्यादा सैनिक ये सिर्फ ब्रिटेन से भारत भेजे गए। ये बस एक सेना नहीं थी, ये एक संदेश था कि इस बगावत को किसी भी कीमत पर और पूरी क्रूरता के साथ कुचल दिया जाएगा। विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों को यह समझ आ गया कि अब चीजें पहले जैसी नहीं चल सकती, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म किया गया और भारत को सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन यानी ब्रिटिश क्राउन के शासन में ले लिया गया। एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम ब्रिटिश राज के नाम से जानते हैं। लड़ाई के मैदान तो खैर शांत हो गए, लेकिन 1857 की गूंज आज भी भारतीय इतिहास में सुनाई देती है। तो सवाल यह है कि आखिर इस महासंग्राम ने भारत के लिए क्या विरासत छोड़ी? अंग्रेजों ने इसे हमेशा सिपाही विद्रोह या गदर कहकर छोटा करने की कोशिश की, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए यह गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पहली संगठित और सबसे बड़ी कोशिश थी। यह आजादी का पहला संग्राम था। इस एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सदियों पुराना मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, कंपनी का राज खत्म हुआ, और सबसे जरूरी बात, भारत के अलग अलग हिस्सों के लोगों ने पहली बार एक साझा दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। यहीं से कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। तो अंत में सवाल यही रह जाता है कि 1857 आखिर था क्या? एक ऐसी बगावत जो नाकाम हो गई, या आज़ादी की लड़ाई की पहली मशाल? शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इतिहास को किसकी नज़रों से देखा जा रहा है, और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।